लद्दाख सरहद पर चीन से मुकाबला हो या कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध, भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात है। ऑक्सीजन के संकट के बीच भारतीय वायुसेना अभी भी युद्ध स्तर मिशन ऑक्सीजन चला रही है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाने के साथ ही साथ हालात सामान्य किए जा सके। इस मिशन में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन मिशन में लगे हुए हैं। आज हम आपको वायुसेना के हिंडन एयरबेस से C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और उसके क्रू से मिलाते हैं जो इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। पहली बार भारत तक पर C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम कर रही है। इस वक्त हम आपको हिंडन एयरबेस पर दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय वायुसेना का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है ट्रांसपोर्ट C-17 उसके जरिए किस तरह से जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं, क्रायोजेनिक जो कंटेनर हैं वो लाए ले जाए जा रहे हैं। ये इस वक्त बेल्जियम से आए हुए 4 कंटेनर हैं जिनकी क्षमता की अगर बात की जाए तो 36,000 किलोग्राम इसमें ऑक्सीजन आती है और यहाँ से इन्हें अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर खासतौर से अगर पानागढ़ की बात करें वहाँ से इनमें ऑक्सीजन भरी जाएगी और फिर जिन इलाकों में ऑक्सीजन की जरूरत वहाँ अगर हम 1 महीने के दौरान देखें तो भारतीय वायुसेना ने ऐसे करीब 700 से ज़्यादा कंटेनर देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाए हैं और 100 से ज़्यादा कंटेनर विदेशों से लाए हैं। इस पूरे अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना ने 1000 से ज़्यादा कह सकते हैं उड़ानें भरी हैं। भारतीय वायुसेना की जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं C-130। इस मिशन में देश भर और विदेशों से बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन के वितरण में तेजी लाई जा सके। ऑपरेशन में देश की फोर्स ऑक्सीजन कंटेनर, सिलेंडर, जरूरी दवाओं, उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों तक को एयरलिफ्ट कर रही है। देश इस वक्त मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का सामना कर रहा है। अब तक वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश विदेश से लगभग 800 से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकरों को लाने का काम किया है। पिछले 40 दिनों के दौरान वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने लगभग 3000 बार उड़ान भरी है। सरहद पर जंग हो या फिर देश के अंदर किसी मुसीबत से मुकाबला, वायुसेना हर मोर्चे पर तैनात रहती है और खासतौर से पिछले 1 महीने के दौरान कोरोना महामारी के खिलाफ भारतीय वायुसेना ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। उसके जो बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं C-17 के अलावा C-130 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से देश और विदेशों से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोबमास्टर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर बेल्जियम से ये बड़े जो कंटेनर हैं ऑक्सीजन के वो लाए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें पहुँचाने का काम किया जाएगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन मनीष कुमार हैं। आपसे जानना चाहूँगा पिछले 1 महीने के दौरान अगर हम देखें तो वायुसेना ने किस तरह से देश और विदेशों से जो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम है उसको अंजाम दिया है। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने इनफैक्ट 40 दिन से हम एयरफोर्स लगातार 24/7 यूरोप की, अब बेल्जियम, लंदन, जर्मनी हो या साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर हो, बैंकॉक से हमने नॉट ओनली कंटेनर्स या लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स बट और भी बहुत तरह की इक्विपमेंट जो हमारे देश को अभी रिक्वायर्ड है, जैसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, एम्प्टी सिलेंडर्स और सपोर्ट के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए यहाँ पे कोविड केयर हॉस्पिटल को सेटअप करने के चाहिए वो हमने वहाँ से लाया, इंक्लूडिंग PP और मेडिकल किट। आपको अगर मैं फिगर दूँ तो पिछले 40 दिन में मतलब ये जो फिगर्स हैं ये मतलब अपने आप में बताती हैं कि किस स्केल के ऑपरेशन हमने किए हैं। पिछले 40 दिनों में हमने ऑलमोस्ट 1600 सॉटीज़ तकरीबन 3200 घंटे जिसमें C-17, C-130, AN-32 जैसे विमान यूज़ किए गए और IL-76 हमने ऑलमोस्ट 14,000 टन लोड उठाया है जिसमें ऑलमोस्ट 800 मेडिकल ये LMO के कंटेनर्स हैं, एम्प्टी कंटेनर। अगर आप कैपेबिलिटी वाइज बोलेंगे कि वो कैसे हमारी देश में उसकी अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारी देश की जो डेली की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में तकरीबन 7,000 टन पर डे, हमने ऑलमोस्ट उसकी ट्वाइस दी एफर्ट उठाई है जस्ट बाय एयरलिफ्टिंग। और आप देख सकते हैं कि ये जहाज़ बहुत बड़ा है बट लेकिन हम सिर्फ 4 कंटेनर लेकर आ सकते हैं बिकॉज एक कंटेनर की वजन तकरीबन 7.5 से 10 टन के बीच में होती है। इसके बावजूद हमने इतने सारे कंटेनर उठाए। इसके लिए टू सस्टेन सच ऑपरेशंस ऑब्वियसली हमने हमारी ट्रेनिंग वाइज एयरफोर्स प्रिपेयर्ड है ऐसे ऑपरेशंस के लिए, लेकिन ऐसी पहली बार एक ऐसे हमें अंजाम देना पड़ा फॉर
HADR मिशन, ये जो राहत की कार्य के लिए, नहीं तो हमारी प्रिपरेशन होती है नॉर्मली लड़ाई के लिए। उसके लिए हमने राइट फ्रॉम ऑगमेंटेशन, मतलब हमारी क्रू, हमने बाहर से जो लोग हमारी पीस टाइम लोग पोस्टिंग्स में थे, उन सबको हमने स्क्वाड्स में वापस किया है, उनकी ट्रेनिंग की है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, उनको ऑपरेशनलाइज किया है ताकि हमारे पास ऐसे 24/7 ऑपरेशन को सस्टेन करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी हो। एट द सेम टाइम हमारी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, उस पर कभी ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। ये राहत का कार्य भी चल रहा है, बट हमारे जो ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज पे हैं, उनकी भी जो सपोर्ट है वो नॉर्मली चल रही है। तो इसके लिए एयरफोर्स ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और इसकी प्लानिंग टीम एयर हेडक्वार्टर से लेके यूनिट तक, और हमें जो सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, सपोर्ट स्टाफ लोडिंग और ऑफलोडिंग के लिए, ये सब इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत डिटेल में आंकड़े बताए हमें कि किस तरह से भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरक्राफ्ट ने सॉर्टीज़ की देश के अलग अलग हिस्सों में, न सिर्फ ये ऑक्सीजन सिलेंडर बल्कि तमाम जो राहत के काम थे, चाहे दूसरे इक्विपमेंट है, वो भी पहुंचाने का काम किया है। अब हम बात करेंगे इस खासतौर से C-17 ग्लोमास्टर की, जो न सिर्फ लद्दाख में अगर टैंक ले जाने की बात हो तो टैंक भी ले जाता है, और इस तरह की अगर महामारी हो तो उसमें ऐसे बड़े ऑक्सीजन टैंकर और तमाम चीज़ें ले जा सकती हैं। किस तरह से, और ख़ासतौर से अगर हम इस जहाज़ की बात करें तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ और किस तरह से ऐसे बड़े टैंकर पहुँचाने का काम किया? देखिए, हमने ये टैंकर जो है ये हम सारे विदेश से लेके आए हैं, और हिंदुस्तान के अंदर हम लोग खाली जो ट्रक्स होते हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है, उनको जहाँ पे वो हॉस्पिटल में आके अपना ऑक्सीजन देते हैं, वहाँ से वो ट्रक हमारे पास आता है नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जहाँ पे हम लैंड कर सकते हैं, और वहाँ से हम उसको उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे कि उसमें फिर से ऑक्सीजन भरी जाएगी, जिससे कि एटलीस्ट एक तरफ का रास्ता जो वो 2 या 3 दिन में कवर करते, वो 1 या 2 घंटे में कवर कर देते हैं। फिर से तुरंत वो वहाँ पे अपना ऑक्सीजन भरते हैं, और फिर 2 दिन की ड्राइव या जितना भी उनका टाइम लगता है उतना वो लेके हॉस्पिटल में आते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके। हमारा काम ये है कि ये जो पूरा सर्कल है, जो ये ट्रक्स का सर्कल है, जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुँचानी है, जल्दी से जल्दी ये हो सके। इसके लिए हम लोग दिन रात पिछले करीब 40 दिन से लगे हुए हैं। अगर हम बात करें कि एक दिन में कितनी दूर तक आप विदेशों से अगर आपकी सॉर्टी है, बेल्जियम से जैसे ला रहे हैं, तो किस तरह से इसकी प्लानिंग और कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है? देखिए, हमारे स्क्वाड्रन में हमने अलग अलग क्रू डिसाइड कर लिए हैं। तो कुछ क्रू सिर्फ इंटरनल फ्लाई करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेस्ट पीरियड्स और ड्यूटी पीरियड्स का होते हैं, जो कानून होता है उनका, तो हम वो फॉलो करते हैं, जिससे कि ऐसा कभी भी ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड रह रहा है या फिर कोई इंसिडेंट हो। इसलिए हमेशा हम क्रू को मॉनिटर करते हैं, उनको फटीग ना हो, और जो बाहर जाते हैं उनका, जैसे अभी हम लोगों ने जो सॉर्टी करी है वो करीब 6 घंटे से 12 घंटे तक की एक सिंगल लेग थी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक क्रू की जगह 2 क्रू, थोड़े ज़्यादा लोग लेके गए, जैसे कि वहाँ पे पहुँचने के बाद भी ये क्रू टायर्ड ना हो, फटीग ना हो, और वो दूसरा क्रू उसको टेक ओवर कर ले और फिर वापस आ जाए। ऐसे हमने कई बार 24 घंटे से 24 घंटे से करीब 30 घंटे तक के मिशन फ्लाई किए, जब क्रू यहाँ से करीब 5 बजे टेक ऑफ करता है और अगले दिन सुबह 7 से 8 बजे तक वापस इंडिया पहुँचते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाई करके। बस बाहर जाते हैं, वहाँ पे फॉरेन कंट्री में 2 से 3 घंटे में लोड अप करते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल, एक एयर वॉरियर होने के नाते ये भी एक तरह का युद्ध है, और टैंक को या हथियार ले जाने के बजाय इस तरह की चीज़ों का किस तरह का अनुभव इस पूरे ऑपरेशन के दौरान रहा? दुश्मन ज़रूरी नहीं है हर बार दिखाई दे, कुछ दुश्मन, ये महामारी अभी हमारा दुश्मन है। इसके लिए हमारी पहले दिन की एकेडमी में जब पहुंचे थे, तब से आज तक की सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है, मेंटल ट्रेनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसी के लिए हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारा और भी कोर्सेज होते हैं, जिसमें ना कि सिर्फ फिजिकली एक्सपेरिमेंट और एक्सरसाइज किया जाता है, मेंटल एक्सरसाइज भी होती हैं। और उसी के लिए अभी इस महामारी के लिए हम लोग तैयार थे, और इसीलिए अभी हम जो भी हो सकता है बिल्कुल करते जा रहे हैं दिन रात। तो ये अनुभव है, ये जोश है ग्रुप कैप्टन पी सिसोदिया, जो कि C-17 के पायलट हैं और यहाँ पर CO हैं, उनका कहना है। आप टेक्निकल ऑफिसर होने के नाते क्या जिम्मेदारी होती है इतने बड़े जहाज को लेकर, और इस तरह के ऑपरेशन में किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? ऐसे तरह की एक्सरसाइजेज एयरफोर्स में हमने पहले भी काफ़ी अंडरटेक की हैं, बट ये जो मिशन मोड
ये जो सर्च 24/7 ऑपरेशन चल रहे हैं, इनके लिए हमारी जितनी भी ट्रेनिंग, हमारा जितना भी एक्सपीरियंस गेन्ड है, हमारा पूरी एक्सपर्टीज़ और बाकी सारे हायर अप्स एजेंसीज़ की सपोर्ट हमारे लिए मैन पावर ऑगमेंट की गई, कोऑर्डिनेशन सिविल एजेंसीज़ के साथ में हमको प्रोवाइड किया गया, जिस वजह से हम ये इंश्योर कर पाए हैं ये जो प्लेटफॉर्म है ये मैक्सिमम नंबर्स में हम ये मिशन कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल कर पा रहे हैं और ये टास्क अंडरटेक कर पा रहे हैं सस्टेन्ड। बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पर इस वक्त हम जब C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर जो क्रू, जो एयर वॉरियर हैं, उनसे जब बात की तो एक बात साफ है कि इस बार का जो दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसके खिलाफ भी हर मोर्चे पर, हर स्तर पर पूरी तैयारी की है और उसका मुकाबला किया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी,